विजन पॉइंट के साथ मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज हम कुछ बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय फ़ौज के फॉल्स फ्लैग्स ऑपरेशन के हवाले से और फेक इनकाउंटर्स के हवाले से। तो इन फेक इनकाउंटर्स में इजाफा देखने को सामने आया। नाज़रीन, आज हम आपको कश्मीर की उस तल्ख हकीकत से रोशनास कराएंगे जिसे दिल्ली की हुकूमत और भारतीय फ़ौज हमेशा झूठ के पर्दों में छुपाने की कोशिश करती है। बांदीपुरा का हालिया नाम निहाद ऑपरेशन एक बार फिर वही पुराना ड्रामा था जिसे कश्मीरी अवाम बरसों से देखते और सहते आए हैं। भारतीय फौज और पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेटर्स को मार गिराया, लेकिन हमने देखा कि असल में ये एक और जाली इनकाउंटर था। ये वही पुराना स्क्रिप्ट है जो भारतीय फोर्सेस दोहराती रहती हैं। किसी आम नौजवान की मामूल की नक्लो हरकत को मशकूक करार दिया जाए और फिर उस पर दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम लगाकर उसका मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाए और दुनिया भर को ये बताया जाता है कि ये सब तो इंसदाद दहशतगर्दी का हिस्सा था। लेकिन नाज़रीन, ये सब दरअसल रियासती दहशतगर्दी है जिसका शिकार कश्मीरी नौजवान बन रहे हैं। ये जाली इनकाउंटर्स महज एक हादसा या गफलत नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा हैं। उनका मकसद कश्मीरियों की आवाज़ को दबाना है। इनका मकसद ये है कि नौजवान नस्ल को खौफजदा करके अपना गुलाम बना लिया जाए। दिल्ली की हुकूमत जानती है कि कश्मीर में मज़ाहमत जिंदा है, लिहाजा वो इस मज़ाहमत को ख़त्म करने के लिए खून और बर्बरियत के हथियार इस्तेमाल कर रही है। बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमें बरसों से इन जराइम को बेनकाब कर रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या ह्यूमन राइट्स वॉच या फिर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक, सभी ने तो अपने रिपोर्ट्स में ये वाज़े किया है कि भारतीय फ़ौज कश्मीरियों पर मुनज़्ज़म जुल्म कर रही है। तो व्यूअर्स, इन रिपोर्ट्स में यह भी दर्ज है कि भारत के काले क़वानीन, खास तौर पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, भारतीय फ़ौज को मुकम्मल इस्तिस्ना देते हैं। यही वजह है कि वो खुलेआम कत्ल करती है, लोगों को गायब करती है, उठा ले जाती है, अज़ियतें देती है और किसी को उनके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर ने 2018 और 2019 में अपनी रिपोर्ट्स में खुलकर कहा कि भारतीय फोर्सेस कश्मीरी अवाम पर वसी पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। इनमें जाली इनकाउंटर्स, आम शहरियों के खिलाफ मौलिक हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल और सियासी इख्तलाफात को कुचलने की पॉलिसी भी शामिल है। लेकिन अफसोस कि दुनिया की बड़ी ताकतें उन रिपोर्ट्स पर संजीदा एक्शन लेने की बजाय भारत के तिजारती मुफादात को ही तरजीह दे डालती हैं। यही वजह है कि भारत को हर जुर्म के बाद मजीद हौसला मिलता है। तो नाज़रीन, कश्मीर में होने वाला हर जाली एनकाउंटर सिर्फ मकतूल नौजवान और उसके ख़ानदान पर ही जुल्म नहीं, बल्कि ये बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन पर भी खुलम खुला हमला है। ये कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को रौंदने की मुनज़्ज़म कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादें ये हक़ कश्मीरी अवाम को ही देती हैं कि वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करें, लेकिन भारत इन करारदादों को पामाल करते हुए कश्मीरियों को गोलियों और बारूद से खामोश करने की कोशिश करता है। दिल्ली का प्रोपेगेंडा भी काबिल गौर है। वो हर कत्ल को फ़ौजी इस्लाहात में छुपाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि इन्फिल्ट्रेटर न्यूट्रलाइज्ड, दहशतगर्दों ने फायरिंग की, लेकिन नाज़रीन, हकीकत ये है कि ये सब कुछ झूठ है। ना ये दहशतगर्द होते हैं, ना ये किसी जंग का हिस्सा होते हैं। ये तो आम कश्मीरी नौजवान हैं, तालिब इल्म हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जो सिर्फ अपनी ज़मीन पर जीने का हक मांगते हैं। भारत उनकी मासूम ज़िंदगियों को छीन कर दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश करता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। हकीकत में वो अपनी रियासती दहशतगर्दी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, जाली इनकाउंटर्स की तारीख बहुत पुरानी है। कभी शोपियां में मासूम नौजवानों को दहशतगर्द करार देकर कत्ल कर दिया गया, कभी कुपवाड़ा में मजदूरों को गोलियों का निशाना बनाया गया, कभी पुलवामा में बेगुनाह शहरियों को शहीद करके उन पर इल्ज़ामात लगा दिए गए। ये सब की सब मिसालें इस बात का सबूत हैं कि भारत ने कश्मीर को जुल्म की एक तजर्बागाह बना दिया है। ये वो मकाम है जहाँ इंसानी हुकूक को बूटों तले रोन दिया जाता है और गोलियों को इंसाफ का नाम दिया जाता है। ये सब कुछ एक बड़ी पॉलिसी का हिस्सा है। दिल्ली ये जानता है कि अगर कश्मीरियों को आज़ादी की जिद्दोजहद से रोका नहीं गया तो ये आवाज़ मज़ीद बुलंद होगी, इसलिए वो खौफ और दहशत को हथियार बना रहा है।
وہ چاہتا ہے کہ ہر کشمیری گھر میں ایک خوف کی لہر ہو، ہر نوجوان اپنی زندگی کو غیر محفوظ سمجھے اور ہر والدین اپنے بچوں کو باہر بھیجتے وقت ڈر کے سائے میں جئیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ مزاحمت بڑھتی ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کشمیر میں یہ سب محض ایک خطے کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک انسانی المیہ ہے۔ لاکھوں لوگ مسلسل فوجی محاصروں میں جی رہے ہیں، انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کا سامنا کرتے ہیں، سیاسی رہنما جیلوں میں ہیں اور عام لوگ روزانہ کی بنیاد پر خوف کا شکار ہیں۔ بانڈی پورہ کا واقعہ اس بڑے ظلم کی جانب ایک جھلک ہے۔ دنیا کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بھارت کا یہ بیانیہ کہ ہم انسداد دہشت گردی کر رہے ہیں صرف اور صرف ایک ڈھکوسلا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ریاستی دہشت گردی ہے، یہ ایک منظم نسل کشی ہے جسے عالمی برادری کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ہر جعلی انکاؤنٹر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے والا سوال ہے۔ کیا کشمیریوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا ان کا خون اتنا ہی سستا ہے کہ بھارت اسے بار بار بہا کر بھی بچ نکلے؟ ناظرین، یہ وقت ہے کہ ہم دنیا کو یہ یاد دلائیں کہ کشمیر کی جدوجہد کسی دہشت گردی کا نام نہیں بلکہ یہ ایک جائز اور قانونی حق ہے۔ کشمیری عوام اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہیں اور بھارت ان کو خاموش کرنے کے لیے جھوٹے انکاؤنٹرز، تشدد اور ظلم کا سہارا لے رہا ہے۔ لیکن یہاں تاریخ خود گواہ ہے کہ کوئی بھی طاقت زیادہ دیر تک سچ کو دبا نہیں سکتی۔ کشمیر میں ہونے والا ہر خون کا قطرہ بھارت کے اس جھوٹے بیانیے کو کمزور کر رہا ہے۔ ہر جعلی انکاؤنٹر دنیا کے سامنے بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کر رہا ہے اور ہر شہادت اس بات کا کھلم کھلا اعلان ہے کہ کشمیری عوام اپنی آزادی کی جدوجہد کبھی ترک نہیں کریں گے۔ آخر میں ناظرین، ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ یہ صرف کشمیریوں کی نہیں بلکہ انسانیت کی لڑائی ہے۔ جعلی انکاؤنٹر صرف ایک علاقے کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ عالمی انسانی حقوق کے اصولوں کا ایک کھلم کھلا حملہ ہے۔ بھارت کی یہ پالیسی نہ صرف کشمیریوں کے لیے عذاب ہے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے۔ تاہم اب وقت آ چکا ہے کہ دنیا خاموشی توڑے اور بھارت کی اس ریاستی دہشت گردی کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ اسی کے ساتھ منتہا حسن کو ویژن پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔